नमस्कार मित्रों। माँ वांकल क्लासेस आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मित्रों, हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे और उसी संदर्भ में आज हमारी 8वीं क्लास है। लेकिन राजस्थान भूगोल के संदर्भ में बहुत सारे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके मन में डाउट्स हो गया है कि सर बात यह है कि अब नए जिलों के गठन की घोषणा हो गई है तो हमारे राजस्थान जी के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आप सभी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर विद्यार्थी के मन के अंदर ये डाउट्स रहता है। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं साथियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। और एक और बात बता दूं कि राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बन गए। तो आपके दिमाग के अंदर जो बंदा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है उसके दिमाग के अंदर डाउट्स होना स्वाभाविक है कि राजस्थान का भूगोल पूरा बदल गया, कौन सा जिला कहां पर है, सभ्यताएं अलग हो गई, कौन सभ्यता कहां है, अब नीम का दाना नया बन गया। तो सभ्यता के अंदर भी प्रश्न बैठ गया। अब मतलब कुछ ऐसे स्थान हैं जो आपने कह सकते हैं आस्था के स्थल है। जैसे बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के अंदर जो जसोल बाड़मेर के अंदर आता था, अब जसोल बालोतरा के अंदर चला गया। तो और जो केरड़ू है बाड़मेर में रहा है। तो वो चीजें काफी कुछ चेंजेस अपन देखने को मिलते हैं। और हर विद्यार्थी जसोल है, जसोल वाला भी बालोतरा में चला गया है। और जो आपका यदि बाटाड़ू बालोतरा के अंदर जाता है तो बाटाड़ू वाला क्वेश्चन भी बाड़मेर वाला बालोतरा में हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हजारों डाउट्स हैं जो तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी के मन में है। लेकिन मैं मेरा अनुमान लगा रहा हूं, मैं मेरा साइको लगा रहा हूं, मुझे लग रहा है साथियों कि जिला बनना मतलब वैसे ये सब सरकार है अपने स्तर पे वैसे कई दिनों से मांग चल रही जिले बने, लेकिन जिले बनेंगे कितना टाइम लगेगा, जमीन स्तर पर काम होने में कितना टाइम लगेगा, ये अपन पहले नहीं कह सकते साथियों। जो बंदा तैयारी करता है उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। वैसे चेंज हुआ तो सबका चेंज हुआ, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये प्रश्न आप सबके रह सकता है कि अब नए क्वेश्चन आएंगे, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करेंगे, वो तो क्वेश्चन आएंगे वो 50 जिलों में से आएंगे। लेकिन मैं जितना अनुमान लगा सकता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले धरातल स्तर पे काम होगा पूरा। यदि धरातल स्तर पे काम हो जाता है तो ये कोई छोटू मोटू प्रेशर नहीं है, प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस को लगने में लंबा समय लगेगा। कम से कम आप मान के चलिए 5 से 6 महीने लग जाएंगे। तब तक तो 6 महीने तक तो आप या कितना ही फास्ट कर ले, 4 महीने तो 4 से 5 महीना तो लगना ही लगना। अब देखो 4 से 5 महीना लगना, इसका मतलब जो 4 से 5 महीनों के अंदर जो एग्जाम हो रहा है उस अभ्यर्थियों का प्रश्न होगा कि तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, 50 जिलों में से आएंगे या 33 जिलों वाली बात और उसमें से आएंगे। तो मैं जितना अनुमान लगा रहा हूं कि, और बात ये सही भी है, आप अपने स्तर पे सोच लेना, बात ये मेरी सही निकलेगी। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यदि 3 से 4 महीनों के अंदर यदि कोई अगली परीक्षा हो रही है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई सीईटी वाला है, जैसे कोई और कोई तैयारी कर रहा है, RS वगैरह तैयारी कर रहा है, तो उनकी वो विज्ञप्ति जारी हो रही, यदि 3-4 महीनों के अंदर प्रोसेस पूरी हो जाती है तो आप मान के चलिएगा ये राजस्थान जी के यही काम आएगा। ये मतलब जो मैंने पहले पढ़ा, ये तो अब नए जिलों की बात हो रही है। तो ये आपको थोड़ा इस चीजों के बारे में सोचना होगा। आप डाउट्स अपना क्लियर रखें। यदि आपका मन हो तो मैं आपको क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा। बाकी मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य आप साथियों के लिए है और आपके लिए काम करूंगा मैं, बस ये उद्देश्य है। और आप अपना सब्सक्राइब बढ़ाइएगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर साइंस है तो साइंस के अंदर आपको मास्टरमाइंड ट्रेंड कर दूंगा। तो इस चैनल का उद्देश्य है एक तो साइंस के अंदर आपको बेहतर बनाना। आप अपना सुझाव दे देना, मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमारा मानस किस स्तर पे। बाकी मैं जीके तो पढ़ाता रहूंगा लेकिन कॉमन पढ़ाऊंगा, ये एक बात दिमाग के अंदर बैठा लगा। साइंस आपका बढ़िया करा दूंगा। अब साइंस की क्लासेस भी मेरा शुरू करने का अभी जल्दी लक्ष्य था, तो अब ये क्लासेस शुरू हो जाएगी कल से ही। लगभग मैं विचार कर रहा हूँ कल से शुरू कर दूं साइंस क्लासेस। एक तो कर दूंगा आपकी साइंस की क्लासेस, यहां पर लिख दूंगा, एक तो शुरू कर दूं साइंस की। और एक मेरा मन है साथियों कि मुझे लगता है मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे लगता है आप मोटिवेट हो जाओगे। तो एक मैं आपकी साइकोलॉजी क्लासेस शुरू कर सकता हूं।
साइंस और साइकोलॉजी क्लासें अभी मेरा ये जो मार्कल कोचिंग क्लासेस है, इसका उद्देश्य है साथियों को साइकोलॉजी और साइंस का ट्रेंड बनाना। अब साइकोलॉजी और साइंस और जीके तीनों का अंदर ट्रेंड बनाऊंगा और टीचिंग मेथड ये भी मैं करा दूंगा। ध्यान रखना, टीचिंग मेथड के लिए बहुत सारे साथियों को डाउट है याद कैसे करें। यार करना ही कुछ नहीं है, मेरी क्लासेस आप देखोगे आराम से क्लासेस के अंदर याद हो जाएगा। टीचिंग मेथड बहुत सिंपल छोटा सा टॉपिक, तो ये टीचिंग मेथड है। और देखो साइंस कहाँ काम आती है, पहली बात साइंस काम कहाँ आती है उसको बताने से पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये स्लाइड क्या है उसके बारे में बात जस्ट करना। अब देखिए, ऐसे अपना भौतिक प्रदेश है तो वो तो मैं पहले पूरा कराऊंगा ही कराऊंगा। उसके बाद जो जैसे नदियां वाला टॉपिक है तो उसको मैं विचार करके देख लूंगा। जो जैसे कला संस्कृति कुछ टॉपिक है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं वो पहले करा दूंगा। मतलब आपके लिए कोई मैं गलत तो नहीं करूंगा, आपके लिए जो बेटर होगा वही करूंगा। ध्यान रखना, भरोसा रखना मेरे ऊपर। अब देखिए, पहले आप लोग साथियों ये समझ लीजिएगा कि जो राजस्थान के जिले कितने बने और वर्तमान में जिले कितने, बहुत सारे साथियों के डाउट्स हो सकता, तो आप दिमाग के अंदर बिठा लो कि अब वर्तमान के अंदर जिले है वो 50 जिले। बहुत सारे साथियों कोई कह रहा 52 है, कोई 53 है, कोई 51 है। बहुत बढ़िया बात यह है और राइट बात यह है कि वर्तमान में जिलों की संख्या है वो 50 है। क्लियर? इस जिलों को बनाने वाली कमेटी का नाम क्या है ये दिमाग के अंदर बिठा लो। तो यहां पर लिखा दूं, ऊपर दिखाई दे रहा होगा मां वाक्य का सेज, यहां से थोड़ा रब कर रहा हूं। तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान के अंदर जिलों की संख्या साथियों 50। जिले कितने? 50। और संभाग कितने? अब देखो संभाग तो 7 है और 3-4 महीने तक जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके साथ ही काम आने वाला 10 वाला मामला नहीं बेटा, क्योंकि अभी ये घोषणा हुई है, इसकी अधिसूचना जारी होगी, जमीनी स्तर पे काम होगा, डिविडेशन होगा, कौन सी तहसील लेनी है, कौन सा गांव लेना है, ये सब बहुत, ये धरातल स्तर पर काम करना कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम, इसलिए टाइम लगेगा। आप डाउट्स क्लियर रखें। तो 50 जिले पहली बात और 10 संभाग, मतलब जब कल वाला नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद 10 संभाग अपन मान के चल रहे हैं। बाकी जमीनी स्तर पे आप 7 संभाग वाले दिमाग के अंदर रखना, क्योंकि ये अभी काम होना, बांसवाड़ा अब नया बना है, सीकर बना है, पाली बना है, लेकिन कौन सा जिले लेंगे, अब डिविडेशन होगा, फिर क्षेत्र बड़ा छोटा सब चेंज हो जाएगा। तो ये अब 3-4 महीनों वाला आप डाउट्स क्लियर रखें कि 3-4 कम से कम है, बाकी 6 महीने तक आप मान के चलो, 6 महीने तक अर्थात 2024 में जो जीके आएगा उसके लिए आपको 50 जिलों वाला याद करना। मुझे लगता है मेरा जितना साइकोलॉजी काम कर रही है और माइंड काम कर रहा है कि 2024 के अंदर यदि कोई एग्जाम है उसके लिए 50 जिलों वाला ये कंसेप्ट आ सकता है। बाकी आपको ऐसे डाउट्स वैसे कोई कर नहीं सकता, ना कोई याद कर सकता है, ऐसे कोई धरातल स्तर डाले बिना क्वेश्चन नहीं डाल सकता, इसलिए आप अपना कंसेप्ट क्या क्लियर। तो 50 जिले 10 संभाग है और पहले कितने जिले थे? 33 जिले थे। और बात यह है कि 7 संभाग थे। क्लियर? लेकिन वर्तमान के अंदर जो घोषणा हुई थी इसके अकॉर्डिंग मान के समय, बाकी इसकी अधिसूचना वगैरह होगी तब 50 जिले वगैरह मान के लेंगे। अब पहले थोड़ा सोच लो कि 19 जिले कौन कौन से पड़े। तो राजस्थान के 19 नए जिले व 3 संभाग बनाए गए। पहली बात सोचो संभाग कौन कौन से बनाए गए, तो आपको याद करना है वापसी, वापसी, ये तो सबको याद है। आप बोल देंगे वापसी आया, कौन बोलते वापसी आई, वापसी कौन आएगी, वापसी आई, मतलब आप बा का अर्थ क्या? बा का अर्थ है साथियों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 नए संभाग बने। देखो कैसे याद करेंगे, 19 नए जिले व 3 संभाग बनेंगे, अर्थात बनेंगे बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बनेंगे। क्लियर? यानी वापसी याद कर लो, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। क्लियर? यानी बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 नए संभाग बने, बाकी वाले 19 जिले बने। कैसे? अब देखिए, बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग, जयपुर का 2 डिविडेशन हो गया। अब देखो डाउट्स लगभग सबके क्लियर हो गया, जो अब सोशल मीडिया में सब लोग देखते हैं 50 जिले कैसे हो गए। जयपुर को तोड़ दिया, जयपुर को उत्तर और दक्षिण तोड़ दिया और जोधपुर को पूर्व और पश्चिमी तोड़ दिया। राजस्थान का आप लोग 33 जिलों वाला अभी दिमाग के अंदर बैठा होगा, और नहीं तो फिर 50 याद करनी है बाद में।
तो जोधपुर उदयपुर वाले तोड़ दिया, सलूमपुर अलग डाल दिया, उदयपुर अलग डाल दिया, तो कुछ डाउट्स होगा आपके और क्लियर भी हो जाएंगे, जल्दी करवा दूंगा अपने। जब ये जमीन स्तर पे होगा तो उस वक्त भी आपके लिए माँ वंकल क्लासेस लाएगा क्लासेस, और आपके लिए याद कराता रहेगा निःशुल्क तरीके से, बेफिक्र रहिएगा। और जैसे मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो वैसे ही उसी तरीके से आपको याद करा दूंगा बस। इसलिए अपने आप मन के अंदर फोबिया को दूर रखें। अब देखो जिले कौन कौन से पढ़े, तो जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, ये दो जिले बने, जयपुर उत्तर और दक्षिण। जोधपुर पूर्व और पश्चिम, ये बन गए। क्लियर? यानी अलग अलग जिले होंगे। ये इसमें लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन दैनिक भास्कर की मैंने उठाई है, वहां ये लिखा हुआ है कि ये जो जयपुर उत्तर और दक्षिण, जोधपुर पूर्व और पश्चिम अलग अलग जिले होंगे। ये वहां पर उसका लिखा हुआ है और वो सही, और उसको अपन प्रमाणिक मान के चल रहे हैं। अब देखिए बात यह है, राजस्थान में अब अनूपगढ़ गंगानगर सॉरी साथियों, अब देखो अनूपगढ़ गंगानगर में, यानी आपके दिमाग के अंदर आ गया गंगानगर से नीचे अनूपगढ़, यानी वहां पर थोड़ा यदि बदलाव होगा राजस्थान भूगोल में। तो अपन बेग बाजे ट्रिक याद की थी ना, जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, तो अब ये 5 हो सकते हैं। बाकी सीमा 1070 है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ, 1070 रहेगी सीमा, तो वही रहनी है। लेकिन थोड़ा बहुत सबसे छोटा किसकी सीमा लगती है, बड़ी किसकी सीमा लगती है, वो अपने दिमाग के अंदर कंफ्यूज बैठ सकता है, लेकिन वो आएगा धरातल पर तब होगा। लेकिन आपको बिग बाजी अभी तक दिमाग में रखना, जब ये 4 से 5 महीने हो जाएंगे तब धरातल सब काम हो जाएगा, अपने दिमाग में कंसेप्ट आप तैयार हो जाएंगे। क्लियर? तो बात यह है कि राजस्थान में अनूपगढ़ गंगानगर, बालोतरा बाड़मेर। अब देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा कि अनूपगढ़ गंगानगर के अंदर है, यानी अब गंगानगर एक अलग जिला हो गया, अनूपगढ़ अलग जिला हो गया, यानी यहां पर डिवाइडेशन हो गया। बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर में आता था, लेकिन अब अधिसूचना जारी होनी है, घोषणा हुई है, लेकिन बालोतरा और जिला बनेगा और बाड़मेर जिला है ही, यानी ये अलग हो गया। ब्यावर अजमेर में पड़ता है, लेकिन ब्यावर एक अलग जिला बनेगा। और आपको पता होगा ब्यावर अजमेर वाला वो नस्वार वगैरह मिलती वहां पर, तो वो अपने दिमाग के अंदर कुछ चीजें हैं वो अलग डाल देंगे कि हाँ भाई वहां ब्यावर है तो अजमेर कौन सी चीजें होगी, वो सब अपन कर लेंगे जब अपना नया डाटा अपने धरातल विस्तृत पा देगा तब। तो ब्यावर अजमेर, यानी ब्यावर अलग जिला हो गया, अजमेर अलग हो गया। क्लियर? और डीग, अब भरतपुर के अंदर सूरजमल वाला दिमाग आ गया होगा, तो कुछ दिमाग में डाउट्स रहेगा, तो डीग अलग हो गया, भरतपुर अलग हो गया। डीडवाना कुसुमन सिटी नागौर, तो डीडवाना कुसुमन के अंदर आता है, और ये नागौर अलग जिला हो गया, डीडवाना कुसुमन सिटी अलग जिला हो गया। क्लियर? इस प्रकार से ये जिला हो गया। और दूदू जयपुर के अंदर एक पड़ता है जिसका नाम दूदू, तो दूदू जयपुर के अंदर पहले अपन याद था, लेकिन अब दूदू एक जिला बन गया। क्लियर? इस प्रकार से ये भी नया जिला बन गया। और गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, आप गंगापुर सिटी भीलवाड़ा मत करना, ठीक है? गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, यानी सवाई माधोपुर एक अलग जिला है, वहां पर डिवाइडेशन हो गया। तो अब थोड़ा इतिहास भी चेंज हो जाएगा। हमीरहट तिरिया तेल सड़ेन दूजी बार, वो आपका रणथंभौर जिला आपको याद होगा। हमीरहट जब 1292 के अंदर जब वो दलालुद्दीन आक्रमण करता है, वो तूल के बराबर नहीं समझता है, ये समस्त बातें उनके अंदर थोड़ा बहुत डाउट्स हो सकता है, वो अपन कंसेप्ट रूप से जब ये धरातल पर आएंगे काम कर लेंगे। बाकी जो जरूरी चीजें हैं वो राजस्थान जीके की जो अपन चलाते रहेंगे। और साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी, मैं आपको साइकोलॉजी बेहतरीन तरीके से कराने का प्रयास करूंगा, और टीचिंग मेथड भी कराऊंगा। साइंस जो 3rd ग्रेड के लिए, 1st ग्रेड के लिए, या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप सीईटी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन साइंस तो आएगी। और साइंस 12वीं तक, ऐसे नहीं 10वीं तक, 12th लेवल तक मैं आपको साइंस बेहतरीन से बेहतरीन कराने का पूर्ण प्रयास। तो ये है साथियों डीग भरतपुर, डीडवाना कुसुमन सिटी नागौर एक नया बन गया, दूदू जयपुर नया बन गया जिला, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर बन गया, जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण हो गया, अलग अलग जिले बन गए, जयपुर का डिवाइडेशन हो गया, जोधपुर पूर्व और पश्चिम में टूट गया है, और केकड़ी अजमेर बन गया है, कोटपुतली बहरोड जयपुर बन गया है। मतलब कोटपुतली वैसे बहरोड जयपुर के अंदर है, तो वो अभी अलग जिला बन गया आपके दिमाग के अंदर। ये आप बिठा लें, पहले तो याद कर लो जिले बने कौन कौन से, ये ऐसे याद कर लो। भले बाकी कमेटी थी राम लुबाई, ये इंपॉर्टेंट, जैसे अपन ने याद की थे 33वां जिला आपको याद होगा, मैंने बताया था परमेश चंद्र कमेटी,
उसी प्रकार से ये नए जिले बने, 19 नए जिले। इनकी कमेटी है जिसका नाम है साथियों राम लुबाया। आप देखिए, राम से राम लोभी मिनक थे, लोभी मिनक नहीं थे, लेकिन राम के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई व्यक्ति है राम लुबाया, नाम है उसका राम लुबाया। तो वैसे अपने देश तक बाकी ये कमेटी है, उसका नाम है राम लुबाया कमेटी। तो ये राम लुबाया कमेटी है, तो इसने है जो साथियों 19 नए जिले के गठन के बारे में बात की। क्लियर? तो राम लुबाया कमेटी ये है साथियों जिलों के गठन के बारे में संदर्भ बात यह है कि इसने नए जिलों के गठन के बारे में धरातल स्तर पर काम किया, और ये संभाग वगैरह 3 नए बने, अभी घोषणा हुई है, बने नहीं अभी तक। अब है खैरतल अलवर, नीम का ताना सीकर, हड़ौदी जोधपुर, सलूम्बर उदयपुर, ये सब नए बने। याद कर लेना अपने स्तर पे, सलूम्बर उदयपुर में था लेकिन सलूम्बर बन गया, पहले सोच लोग बने कौन कौन से। हड़ौदी जोधपुर, नीम का ताना सीकर, खैरतल अलवर, सांचौर जालोर, चाहपुरा भीलवाड़ा, ये नए जिले होंगे। तो ये है साथियों नए जिले बने, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। आपके मैंने डाउट्स, मुझे लगता है मैंने आपको डाउट्स क्लियर करने का प्रयास किया है। साथियों बात यह है कि मैंने 0 से हाई लेवल तक जितना मेरा साइको बैठ रहा है उतने स्तर पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जो सामान्य जीके का गण, जैसे जो नहीं बदलने वाला जीके, उसके बारे में आपको क्लासेस देता रहूँगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं आपको लिए साइंस क्लासेस और साइकोलॉजी टीचिंग मेथड क्लासेस लेकर आऊँगा, तो उनको देखिएगा। आपका किस प्रकार से विचार, आपने किस प्रकार से याद किया, किस प्रकार से आपको याद करना चाहिए, उसके बारे में मैं बेहतरीन तरीके से आपको एक अच्छा शिक्षक कहें या फिर आप कोई भी आप प्रतियोगी, आप कांस्टेबल बन रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपके लिए हर समय तैयार रहूंगा। यदि आप संस्कृत शिक्षा विभाग वगैरह तैयारी कर रहे हैं जिसकी 3-4 महीनों में एग्जाम हो रहा है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि 33 जिलों से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और यही आएगा, क्योंकि धरातल स्तर पे काम नहीं हुआ था, अपन पहले डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन आने वाला प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इतिहास बदला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत अपने स्तर पे इतिहास को बदलने का, इतिहास भूगोल सबको, राजस्थान के भूगोल को बदलने का काम किया। तो कुछ के लिए नए जिले बने, खुशी की बात है। वैसे अधिकतर लोगों को खुशी की बात है कि नए ऑफिस बनेंगे, सब कुछ नया वर्सेस कोड नए बनेंगे, तो सब चीजें होगी, इसलिए जमीनी स्तर पे होने में काम टाइम लगेगा। तो साथियों आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि साथियों को पहले बात ये है, संभाग याद करा दो, वापस याद कर लो, और ये नए जिले थोड़ा देख लेना अपने स्तर पे। कल से मेरा वीडियो आएगा आपके लिए साइंस का और साइकोलॉजी का, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन और टीचिंग मेथड का देने का प्रयास करूंगा। और जीके के लिए जो कॉमन है, जो आपके लिए आवश्यक है, उसके बारे में मेरी क्लासेस आपके लिए मिलती रहेगी। मैं जो भी कंटेंट दूंगा आपके लिए प्रोडक्ट % नहीं दूंगा। एक इस बात को मेरे ऊपर, किसी एक के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, इसलिए आप मेरे चैनल पर भरोसा करें। मैं आपके लिए जो भी अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, आपके लिए सुलभ होगा, आपके लिए अच्छा होगा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा, वही देने का प्रयास करूंगा। आप मेरी साइंस को क्लास को देखिएगा और अपने आप तैयारी को परखिएगा कि वास्तव में हम तैयारी करते हैं उनका लेवल क्या है, और ये 12वीं लेवल तक साइंस पढ़ते हैं तो क्या क्या अपने दिमाग के अंदर चेंजेस आता है। मेरे साथ बने रहिएगा। और एक मेरा निवेदन है करबद्ध आपसे कि साथियों मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, आप थोड़ा सा निवेदन स्वीकार करें कि मेरे लिए समय निकालकर कम से कम सब्सक्राइबर बढ़ाएं, मित्रों को साथ शेयर कीजिएगा। मिलते साथियों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद साथियों।